Hello student, this is lecture 2 based on your unit 1 for the subject sensor and instrumentation. So in this lecture we are going to discuss about your principle of sensor. Okay, so we have different type of sensor available, okay? And every sensor have its own principle based on the physical quantity. What is the input to the sensor? Okay, so same I mention here, every sensor has different principle of the operation based on the type of the physical quantity it is measuring. Okay, so for example, suppose we have one sensor, okay, and I am giving the input as a your temperature T degree Celsius. Okay, this is S1 and here we are getting some output. Okay, so based on the इनपुट साइड पे क्या फिजिकल क्वांटिटी आप दे रहे हो. ओके, सो इनपुट साइड पे व्हाट वी आर गिविंग दी टेम्परेचर. ओके, सो टेम्परेचर क्या जाएगा, इस सेंसर में जाएगा, वो सेंस करेगा एंड यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दी वी आर यूजिंग थर्मिस्टर. ओके, so if we are taking the example of thermistor, okay, so in thermistor input is a temperature and output will be a any readable output or electrical signal output पे जो भी है. okay, so based on this input quantity कि input पे physical quantity है, physical quantity में भी your temperature, pressure, your force, okay, and so many physical quantity, your light intensity, okay, laser beam. So these are the physical quantity. Humidity क्या है, आप उसे भी आप सॉइल मॉइस्चर, जो सॉइल हमारे सेंसर होते हैं उनमें यूज द योर ह्यूमिडिटी मॉइस्चर, ओके, एज ए इनपुट. सो जो इनपुट हमारा जा रहा है, पहला तो वो हो गया कि विच टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी वी आर गिविंग टू द सेंसर. ओके, सेकेंड थिंग कि जो सेंसिंग एलिमेंट है, ओके, वो किस वेरिएबल को यूज़ कर रहा है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द थर्मिस्टर. ओके, सो थर्मिस्टर में क्या होता है, जैसे ही आप टेम्परेचर देते हो तो जो रेजिस्टेंस है सेंसर का वो क्या होता है, चेंज होता है. सो इफ वी टॉक अबाउट दिस रेजिस्टिंग नथिंग एल्स. अगर हम थर्मिस्टर की बात करें तो हमारा कुछ ऐसा प्रैक्टिकल थर्मिस्टर कुछ हमारा ऐसा होता है जिसमें हमारा एक्सपेंशन ऑफ द वायर लेंथ, क्योंकि जैसे आपने इस पर टेम्परेचर डाला, ठीक है, तो क्या होगा, इसका जो अंदर मटेरियल लग गया दैट विल एक्सपेंड. और जब ये एक्सपेंड करेगा तो क्या होगा, उसके ऑब्वियसली एरिया और लेंथ में वेरिएशन आएगा. और अगर एरिया और लेंथ में वेरिएशन आ रहा है मीन्स क्या वैल्यू चेंज हो रही है, रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है. सो उस रेजिस्टेंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलिब्रेट कर लेते हैं. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट दी रेजिस्टेंस क्या होता है, आई थिंक ये आपको पता होगा, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, where rho is your resistivity, L is the length, A is the area. So जैसे ही आपने टेम्परेचर दिया तो जनरली क्या होता है, दिस L एंड A विल चेंज. ओके, सो अगर L और A में वेरिएशन होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस में वेरिएशन होगा. ओके, सो एक रिलेशनशिप हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस में. ओके, कि हमने एक ग्राफ प्लॉट कर लिया कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं
तो आपका आर में रेजिस्टेंस में क्या चेंज हो रहा है. सो वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन टी एंड आर. मीन्स कैलिब्रेशन कर लेते हैं कि अगर हम इतना टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो ये हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है. ओके, सो जैसे ही आप टेम्परेचर ऐसे आप उसने क्या किया, कैलिब्रेशन जब आपने कर लिया, वो कैलिब्रेशन हमने अपने माइक्रो कंट्रोलर में फीड कर दिया, और जैसे ही टेम्परेचर वेरिएशन होगा वो क्या करेगा, आपको जो माइक्रो कंट्रोलर है वो आउटपुट देता रहेगा कि वेरिएशन ये हो रहा है, या सेंसर वो सेंस करके आपको आउटपुट देता रहेगा. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि सेंसर्स हमारे जो होते हैं वो डायरेक्टली कनेक्टेड विद द अदर सेंसर. ओके, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ कनेक्टेड विथ माइक्रो कंट्रोलर, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या है, कंट्रोलिंग ही करानी है. ओके, सो हियर यू कैन सी द आइडिया इज टू क्रिएट अ चेंज इन द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज ऑफ द सेंसर सच एज रेजिस्टेंस, डेंसिटी, शेप, टेम्परेचर. सो जो मैं वेरिएबल की बात कर रहा था, वेरिएबल में भी और रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, डेंसिटी, शेप, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. ओके, सो पॉइंट इज हियर कि जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड किस पे करेगा कि वहाँ पे जो सेंसर में इनपुट क्वांटिटीज आ रही है, फिजिकल क्वांटिटीज आ रही है, वो क्या है. ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, लाइक वेदर इट इज़ टेम्परेचर और प्रेशर और फ्लो, ओके, और लाइट. सो डिपेंड उस पे करेगा. इन नेक्स्ट स्लाइड आई हैव ड्रॉन योर block diagram which mention the definition and principle. Okay, so same thing is here. Suppose this is a sensor or transducer, okay, and these are the physical quantities, whether it is mechanical, thermal, electrical, radiant, chemical, के input पे आप क्या दे रहे हो. Now these in जो mechanical physical quantity है, it will go to this sensor. Okay, now sensor के obviously अब now it depends whether your resistance is going to change, your capacitor is going to change, your inductor to going to change. So based on these parameter changing, वो उसका principle work करेगा. Like if we talk about the resistance, R equal to rho into L by A. So L and A change होगा, तुम्हारा resistance change होगा. If we talk about the, if you remember in inductor, so सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता था, L इक्वल टू एन स्क्वायर बाई एस. इफ यू रिमेंबर इन बेसिक इलेक्ट्रिकल, आई थिंक यू हैव read about this. So self-net inductance L equal to your n square by s, and where is your n is the number of turns and s is the reluctance of the magnetic circuit, and that is s equal to L by mu a. Okay, so वहाँ पे प्रिंसिपल किसका होगा, इंडक्टेंस वाला अप्लाई होगा. ओके, सपोज आपका वहाँ पे कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है, सो दैट विल बी योर कैपेसिटिव प्रिंसिपल ओवर देयर. सो बेस्ड ऑन दी कि क्या आप फिजिकल क्वांटिटी दे रहे हो यहाँ पे इनपुट साइड, ओके, हमारा प्रिंसिपल डिसाइड होता है. ओके, सो दैट विल बी कॉल्ड द ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल. ट्रांसडक्शन मीन्स आप वेदर इट इज़ वर्किंग ऑन रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. ओके, सो उस प्रिंसिपल पे वर्क करता है. एंड आउटपुट पे ऑब्वियसली यू विल गेट सम, most of the time you will get the electrical quantity, and sometimes you will get all these also quantity, physical quantity. Okay, so this is just a block diagram showing what is the physical quantity and what will be the your output quantity. Okay, and sensor, whether sensor is working on R, L, C, electromagnetic, जो भी प्रिंसिपल है वहाँ पे अप्लाई हो रहा है. सो हर सेंसर का क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल अलग होता है. यू हैव टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ वर्किंग ऑन इंडक्टिव प्रिंसिपल, कैपेसिटिव प्रिंसिपल, रेजिस्टिव प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल. ओके, सो
if we talk about the transconductance, transduction means जो भी principle हमारा whether R, L, C, electromagnetic जो भी उस पर, so these are the some transduction principle, whether it is capacitive, whether it is electromagnetic, means whether it is depending on C. कैपेसिटिव होगा तो वहाँ पे सी के फार्मूला में अप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव होगा वेदर इट इज़ इंडक्टिव, वेदर इट इज़ ओनली पीजो इलेक्ट्रिक, मीन्स वे आर नॉट अप्लाइंग एनी इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओवर देयर, फोटोवोल्टिक मीन्स एंड फोटोकंडक्टिव. ओके, सो बेस्ड ऑन द योर ट्रांसकंडक्शन प्रिंसिपल मीन्स जो वहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, जो कैलिब्रेशन ले रहे हैं, वो हम किस फिजिकल क्वांटिटी एंड जो हमारी एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मीन्स योर डिपेंडिंग अपॉन योर एक्टिव एंड और नो मोस्ट ऑफ द केसेस पैसिव क्वांटिटी लाइक कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर. ओके, नेक्स्ट स्लाइड आई हैव शोन block diagram of sensing process. Okay, so in this block diagram, this is a sensing unit. Sensing unit means we are using here sensor. अब obviously here यहाँ पे क्या होगा, we are giving some physical quantity, so I represent with PQ, physical quantity कुछ दे रहे होंगे. Okay, so इस block diagram में मेनली आपको ये बताया गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी सेंस हो रही है वो कैसे फर्दर प्रोसेस हो रही है. ओके, सो सेंसिंग प्रोसेस आफ्टर सेंसिंग बेसिकली. सो जो भी फिजिकल क्वांटिटी आई वो सेंसिंग यूनिट में, मींस वी आर यूजिंग हियर सेंसर. ओके, यहाँ पे क्या यूज हो रहे होंगे, सेंसर. वो सेंसर सेंस करेंगे एंड आउटपुट देंगे. नाउ आउटपुट कहाँ जाएगा, सिग्नल कंडीशनिंग. ओके, सो सिग्नल कंडीशनिंग मीन्स कि जो आउटपुट पे सिग्नल आ रहा है, ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है हमारा, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को आगे फर्दर प्रोसेस कैसे करना है ताकि वो हमें ईजिली रीडेबल हो, या उसे जो भी आउटपुट आ रहा है उसे फर्दर हम प्रोसेस कर सकें. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिग्नल कंडीशनिंग. सो मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, सिग्नल कंडीशनिंग में क्या होता है कि सपोज यू आर गेटिंग एनालॉग सिग्नल. ओके, नाउ इफ यू वांट टू डिस्प्ले, ओके, so if you want to display, you have to require a digital signal, so you have to convert it. Okay, so that's why I mentioned here analog to digital converter. Maybe you have required op amp over here. Okay, it is not mentioned but I am writing op amp, operational amplifier, कि यहाँ पे जो आपका आउटपुट आया उसे एम्पलीफाई भी करना पड़े. So you have required op amp here. Okay, now that will go on the application algorithm, means you are using here microcontroller or processor over here. Okay, so obviously whether you want to store or you want to further interface from the other, okay, or further you want to transmit communication unit, okay, whatever, or final display unit. Okay, so in this way the sensing unit will work. First sense the unit, then it will go signal conditioning further move to, so basically if we talk about this term, it is a part of the signal conditioning. Okay, so इसे आप अलग कर सकते हैं. So basically if you want to easily, then मैंने क्या बताया कि signal conditioning is nothing else, ये सारा पार्ट है कि जो भी सिग्नल आपको मिल रहा है उसको फर्दर कैसे प्रोसेस करना है, कैसे उसे माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू या प्रोसेसर के थ्रू पास कराना है, फर्दर उसे आपको डिस्प्ले कराना है या फर्दर इंटरफेस करना है या उसे स्टोर करना है. दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सिग्नल कंडीशनिंग. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, ओके, based on your medical treatment. Okay,
So you can see here a lot of sensors in present scenario we are using in medical science. Okay, like if we talk about the your this sensor. Okay, so this is the air flow sensor. Okay, so breathing कैसे हो रही है आपके, कितना इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, वी यूज दिस एयर फ्लो सेंसर. Okay, for your movement position we use the accelerometer. Okay, so in the your patient position sensor, यहाँ पे क्या होता है, एक्सेलरोमीटर हम यूज़ करते हैं. Okay, so electrocardiogram, ECG. Okay, so there are a lot of sensors. You can see here glucometer, body temperature sensor, pulse sensor. Okay, so a lot of sensor we are using in medical science. Okay, so this is an example how many types of sensor we are using. Okay, now you can see here all these sensing जो भी हो रहा है, these are the communicating with this microcontroller. Okay, whether suppose if you want to display your data and or if you want to send your data through internet of things, so you have required this microcontroller. सारी इंटरफेसिंग किससे होगी, इस माइक्रो कंट्रोलर से. सो बेसिकली क्या, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सिग्नलिंग कि इसने क्या किया. सपोज इफ आई टॉक अबाउट दिस एक्सक्यूज मी एक्सेलेरोमीटर सेंसर. तो जैसे ही आपने मूवमेंट किया, ओके यू कैन सी हियर, ओके जैसे ही मूवमेंट किया ये क्या करेगा, एक्सेलेरोमीटर आपकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है, इट विल गिव दी डेटा. सो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट, आपका मूवमेंट, वो किस में जाएगा, सेंसर में जाएगा. और सेंसर सेंस करके क्या देगा आपको, उस सेंसर के अंदर बेसिकली क्या यूज़ हो रहा है, एक्सेलेरोमीटर. एंड इट विल गिव दी कि पेशेंट कैसे मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है. ओके, नाउ इफ यू सो दिस इज द सिग्नल कंडीशनिंग कि इनपुट तो क्या गया, मूवमेंट. ओके, और आउटपुट पे आपको क्या मिल गया, उसकी पोजीशन. सो ये जो डेटा है वो कैसे फिजिकल क्वांटिटी इनपुट सेंसर में गई, और सेंसर ने आउटपुट को कैसे ट्रांसमिट करके आपको दिया. अब वेदर इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस पेशेंट पोजीशन और इफ़ यू वांट टू सेंड दिस डेटा, सो ऑल द जैसे मीन्स जैसे ही सेंसर से आउटपुट मिला, वो आउटपुट कैसे प्रोसेस हो रहा है. ओके, प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ वेदर यू वांट टू सेंड दिस डेटा, ओके, और इफ यू वांट टू डिस्प्ले दिस डेटा, ये सारा क्या होता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द सिग्नल कंडीशनिंग. ओके, सो यू कैन सी हियर अ लॉट ऑफ सेंसर आर अवेलेबल, और सबका जो प्रिंसिपल है वो अलग अलग है. ओके, बेस्ड ऑन योर फिजिकल क्वांटिटी, कि फिजिकल क्वांटिटी क्या जा रही है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट दिस बॉडी टेम्परेचर. ओके, सो हियर ऑब्वियसली बिकॉज जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका भी रेजिस्टेंस होता है. सो ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन होता है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट विल वेरी. ओके, सो इन दिस वे वी कैन से every sensor has its own principle based on the physical quantity we are giving. Okay, so this is all about your principle or your signal conditioning, processing of the sensing unit. Okay, and one example over here. So thank you students. In next lecture we are going to discuss about the your classification of the sensor, on which basis we classified the different types of sensor over here. So thank you student.